हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है, हम यूनिट फर्स्ट का जो आपका मैरिज का टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे थे, है ना। उसके ऊपर हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर ली। सबसे पहले हमने अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी उसके अकॉर्डिंगली हमने जो है आपका मीनिंग ऑफ मैरिज देखा। देन उसके बाद हमने फर्दर कुछ थिंकर्स का नज़रिया देखा, वो क्या कहते हैं मैरिज के बारे में, उनके अकॉर्डिंगली मैरिज क्या है, लीगल अप्रूवल है, सोशल अप्रूवल है, क्या है वो हमने देखा। देन टाइप्स ऑफ मैरिजेस को हमने देखा। देन कल वाले लेक्चर के अंदर, यानी कि लाइव लेक्चर जो मैंने कल शाम को लिया था, उसके अंदर मैंने प्रेस्क्राइब्ड एंड प्रिफरेंशियल मैरिज को भी डिस्कस किया। देन फर्दर जो है आपका सोशल सैक्रामेंट कल हमने नहीं पढ़ा था। तो मैंने ये सोचा कि आपको जो है पार्ट वाइज जो है सेग्रीगेट करके जो है लेक्चर आपको रिकॉर्ड करके दे दिए जाएं, ताकि आपको दिक्कत और परेशानी ना हो। कल वाले लेक्चर को जो है एडिट करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो काफ़ी कम्प्लेक्स हो गया था। बीच में बातें जो हैं वो रिपीटिंग जो है बहुत ज़्यादा हुई है, सो इसलिए काफ़ी मुश्किल हो गया मेरे लिए उसको जो है एडिट करना। सो मैंने ये समझा कि आपको रिकॉर्डेड सेशन दे दिया जाए, ताकि आप लोगों को दिक्कत और परेशानी ना हो। इन केस अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, हम आपका लाइव डाउट सेशन जो है वो कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम क्या देखेंगे आगे फर्दर लेक्चर के अंदर, हम सबसे पहले देखेंगे प्रेस्क्राइब्ड मैरिज को देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रेस्क्राइब्ड मैरिज को। चलिए, तो प्रेस्क्राइब्ड एंड प्रिफरेंशियल मैरिज क्या होती है? प्रेस्क्राइब्ड, जब भी आप मार्केट, सबसे पहले ना इसका मतलब समझो, प्रेस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है। तो प्रेस्क्राइब्ड का क्या मतलब है, प्रेस्क्राइब्ड का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये समझो। आप जब भी मार्केट से कोई भी चीज़ लेते हैं ना, कोई भी सामान लेते हैं, मान लो मेडिसिन ही लेते हैं, तो उसके ऊपर प्रेस्क्रिप्शन लिखा होता है या नहीं लिखा होता? तो आप कहते हैं हाँ लिखा होता है, ठीक है। तो वो प्रेस्क्रिप्शन है, यानी कि अगर लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाएं, ठीक है, या आपका जो सोसाइटी है उसका ट्रेडिशन या उसका कल्चर जो है वो इस तरीके का है, वो जो कुछ चीज़ों को इजाज़त नहीं देता, उसको प्रोहिबिट समझता है, उसकी परमिशन नहीं देता आपको, देन आपके पास क्या क्या रास्ते हैं, किन किन रास्तों को फॉलो करके आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेस्क्राइब्ड मैरिज। मतलब सोसाइटी के द्वारा, ट्रेडिशन के द्वारा आपको क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं आपके मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में। देन प्रिफरेंशियल मैरिज, प्रिफरेंशियल मैरिज ये नहीं कि आपके पास क्या क्या चॉइसेस हैं, आप किन चॉइसेस का इस्तेमाल करके आप जो है एक अपने पार्टनर को जो है वो ढूंढ सकते हैं। पार्टनर के साथ जो है एक सोशली अप्रूव्ड होकर के जो है आप रह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम प्रेस्क्राइब्ड जो है मैरिज है उनको देखेंगे। तो प्रेस्क्राइब्ड मैरिज को जब हम देखते हैं तो उसमें हमको सबसे पहले लिवरेट मैरिज मिलती है। तो लिवरेट मैरिज क्या है? लिवरेट मैरिज में एक बंदा जो होता है ना, एक मैरिज ऑफ अ मैन विद चाइल्डलेस विडो, मतलब एक आदमी अपनी भाभी के साथ शादी कर लेता है, ठीक है, अपनी भाभी के साथ शादी कर लेता है। मैं एग्जांपल के जरिए यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा आपको। तो मैं दो सिंबल ले रहा हूँ, एक सिंबल ट्राइंगल जो आपका लड़के के लिए है, किसके लिए? मेल के लिए, और एक आपका सर्कल का सिंबल जो किसके लिए है? फीमेल के लिए, जो किसके लिए है? फीमेल के लिए। तो ट्राइंगल का सिंबल मेल के लिए और सर्कल का सिंबल जो है वो फीमेल के लिए। मानो होता क्या है? मैरिज ऑफ अ मैन विद चाइल्डलेस विडो, चाइल्डलेस विडो। अब ये मैं हूँ, मान लो ये मैं हूँ और ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, मेरी शादी इनके साथ हुई है, मेरी शादी इनके साथ हुई है। होता क्या है? होता क्या है कि मेरा क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और मैं इस दुनिया से चला जाता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद मेरे बड़े भाई जो हैं, मतलब मेरा आगे कोई छोटा भाई कोई नहीं है, मेरे बड़े भाई जो हैं वो क्या कर लेंगे? शादी कर लेंगे अपनी भाभी के साथ, ठीक है, चाहे वो उनसे छोटी हैं, जो मर्जी है शादी कर लेंगे वो, ठीक है। अब ये एक प्रिस्क्रिप्शन जो है आपको क्यों दिया जाता है कि भाई जो आपके भाई के बच्चे हैं, ताकि उनको जो है परेशानी ना हो, आप उनको जो है अपना समझ करके पालते हैं। सो इस मैरिज को तभी परफॉर्म किया जाता है, ठीक है।
तो हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, हमें ये नहीं देखना क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो सिंपली लिवरेट मैरिज वो वाली मैरिज जिसमें एक आदमी क्या करता है, अपनी ही भाभी के साथ शादी कर लेता है। कब करता है? जब उसके भाई की डेथ हो जाती है, वो इस दुनिया से चला जाता है। उसी का अपोजिट है सोरेट मैरिज। उसी का अपोजिट क्या है? सोरेट मैरिज। सोरेट मैरिज में क्या होता है, एक आदमी क्या करता है, अपनी साली के साथ शादी कर लेता है। मान लो ये मैं हूँ, ये मेरी बीवी है, ठीक है, और ये मेरी बीवी की बहन है, ठीक है। हाँ, समझेंगे। जीरो इज फॉर सर्कल इज फॉर फीमेल, देन ट्राइंगल इज फॉर मेल, ठीक है। ये मैं हूँ, ये कौन है? जावेद है, और ये जावेद की बीवी है। जावेद की बीवी चली जाती है इस दुनिया से, देन जावेद के पास क्या ऑप्शन है? जावेद के पास एक ये ऑप्शन है कि वो अपनी साली के साथ शादी कर ले, ठीक है। चलिए, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ये दोनों कंसेप्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं, लिवरेट मैरिज और सोरेट मैरिज। लिवरेट मैरिज और सोरेट मैरिज। चलिए, उसके बाद आगे कंसेप्ट आता है हमारे पास हाइपरगेमी और अनुलोम। उसके बाद हाइपोगेमी और प्रतिलोम, ठीक है। अनुलोम और प्रतिलोम इंडियन कॉन्टेक्स्ट से है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमको देखना है प्रतिलोम और अनुलोम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम हाइपरगेमी और होपोगेमी को समझेंगे, फिर उसके बाद अनुलोम और प्रतिलोम को समझेंगे। हाइपरगेमी क्या है? जब हाई कास्ट का लड़का लो कास्ट की लड़की से शादी करता है। मान लो ये लो कास्ट की लड़की है, नीचे लिख रहा हूं मैं इसको, ये हाई कास्ट का लड़का है, ठीक है। इसने मैरिज कर लिया इसको क्या कहेंगे? हाइपरगेमी। इसको क्या कहेंगे? हाइपरगेमी, ठीक है, हाइपरगेमी, ठीक है। अनुलोम क्या हो गया? अनुलोम क्या हो गया? गर्ल मैरिज ईदर इन द सेम कास्ट और हाई कास्ट, ठीक है। दो एग्जांपल है यहाँ पे, गर्ल ईदर इन द सेम कास्ट और हाई कास्ट, ठीक है। गर्ल्स मैरिज ईदर इन द सेम कास्ट और हाई कास्ट। मान लो ये लड़की है, ठीक है, इसने हाई कास्ट लड़के के साथ शादी कर ली। एक तो ये ऑप्शन है इसके पास, या क्या ऑप्शन है इसके पास? ये लड़की है और इसने सेम कास्ट के लड़के के साथ शादी कर ली, ठीक है। ये सेम का और ये आपका मतलब आपका अपर का, ठीक है। चलिए, समझ गए? गर्ल्स मैरिज ईदर इन द सेम कास्ट और हाई कास्ट, ठीक है। चलिए, अब हाइपोगेमी को समझो। हाइपोगेमी क्या होता है? हाइपोगेमी लोअर कास्ट लड़का है, लड़का क्या है? लोअर कास्ट है। लड़का क्या है? लोअर कास्ट है। लड़का क्या है? लोअर कास्ट है। मैरिज गर्ल टू अ हाई कास्ट, लड़की हाई कास्ट है, लड़की हाई कास्ट है तो शादी कर लेता है, ठीक है। हाइपोगेमी कंसेप्ट क्या होता है? लोअर कास्ट बॉयज मैरिज गर्ल टू हाई कास्ट, लोअर कास्ट बॉय, ठीक है, लोअर कास्ट बॉयज मैरिज गर्ल टू हाई कास्ट। अब प्रतिलोम क्या है? प्रतिलोम मतलब हाइपोगेमी को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्रतिलोम बोला जाता है, हाइपरगेमी को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अनुलोम बोला जाता है, ठीक है। और अनुलोम को और हाइपरगेमी को आपने सेग्रीगेट करके समझना है, ठीक है। प्रतिलोम का मतलब क्या है? लोअर कास्ट बॉय मैरिज अपर कास्ट गर्ल, सेम बात है। लोअर कास्ट बॉयज मैरिज, ठीक है, हाई कास्ट गर्ल, ठीक है। और ये जो मैरिज है इंडियन ट्रेडिशन में इसको परमिशन नहीं है, ये परमिटेड नहीं है, ये बैन है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट इस शादी की परमिशन नहीं है। आप छोटी कास्ट के होते हुए, मतलब कि लड़का अगर छोटी कास्ट का है तो वो बड़ी कास्ट की लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता। चलिए, उसके बाद एक और कंसेप्ट आता है, दैट इज concubinage, that is concubinage, when a man and woman live together, जब कोई भी दो आदमी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों की कंसेंट है,
दोनों की कंसेंट के साथ, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, विद सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ इकट्ठे रहते हैं, उसको हम बोलते हैं कंक्यूबिनेज। ठीक है, मान लो लिविंग रिलेशनशिप, ठीक है, लेकिन आप यहां से भाग नहीं सकते, ये ऐसा रिलेशन है, भाग नहीं सकते। विद सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे मैरिज करके लोग जो है निभाते हैं अपनी जिंदगी, सेम उसी तरीके से जब दो बंदे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, अपनी ऑफस्प्रिंग्स को आगे बढ़ाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कंक्यूबिनेज। तो आपने देखा आपके प्रिस्क्रिप्शन क्या थी, प्रिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैरिज क्या थी, ठीक है, हाँ सॉरी, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ मैरिज क्या थी, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा लिवरेट मैरिज, सोरेट मैरिज, हाइपरगेमी, अनुलोम को भी देखा, हाइपोगेमी, प्रतिलोम, देन उसके बाद कंक्यूबिनेज। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं प्रिफरेंशियल मैरिज। प्रिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैरिज क्या होती है? आपके पास चॉइसेस क्या क्या हैं, ठीक है, कहाँ तक आप जा सकते हैं, कहाँ तक दायरा है और किस दायरे के बाहर आप नहीं जा सकते, ठीक है। चलिए, ये तीनों मेनली आपका इंडियन सोसाइटी के हिसाब से बात हो रहा है, प्रिमिटिव टाइम से लेकर के अभी तक, अभी भी जो है इन शादीज़ को प्रैक्टिस करा जाता है काफ़ी सारे ट्राइबल्स एरिया में, साउथ इंडिया के अंदर, देन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। चलिए, अब प्रिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैरिज क्या है? व्हेन द सोसाइटी स्पेसिफिकली, जब कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज स्पेसिफिकली सजेस्ट करता है और डायरेक्ट करता है इंडिविजुअल को शादी करने का टू अनदर इंडिविजुअल, ठीक है। जब कोई समाज क्या करता है, स्पेसिफिकली कुछ आपकी प्रेफरेंसेस दे देता है कि ये दायरा है, इस दायरे के बाहर आप लोग नहीं जा सकते, इसी दायरे के अंदर अंदर रह करके आपको आपका पार्टनर जो है वो ढूंढना है, शादी करनी है, दैट्स इट, ठीक है। इस दायरे के बाहर आप नहीं जा सकते। चलिए, अब देखते हैं, सबसे पहला दायरा हमको मिलता है सिस्टर एक्सचेंज का। क्या मिलता है? सिस्टर एक्सचेंज का। इसको एग्जाम्पल के रास्ते से समझो, ये बाई है, ये बाई है, ठीक है, ट्राइंगल बना देता हूं मैं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये सिस्टर है और ये भी सिस्टर है, ठीक है, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। मतलब हम तुम्हार बहन से ब्याह करेगा, तुम हमार बहन से ब्याह करेगा, तुम्हार बहन हमार लोगाई, हमार बहन तुम्हार लोगाई, ठीक है। इसको कहते हैं सिस्टर एक्सचेंज मैरिज। इसको क्या कहते हैं? सिस्टर एक्सचेंज मैरिज। टू मैन एक्सचेंज देयर सिस्टर्स टू वन अनदर इन मैरिज। साउथ इंडियन ट्राइब्स कौन कौन से इसको प्रैक्टिस करते हैं? यूरालीज ट्राइब, देन माला पंद्रामस, माला पंद्रामस, दो ट्राइब्स हैं जो सिस्टर एक्सचेंज मैरिज को आज भी जो है प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तू हमार लोगाई, तू हमार लोगाई, ठीक है, तुम्हारा बहन तुम्हारी बहनियाँ, अरे हाँ ऐसे बोलते हैं, तुम्हारी बहनियाँ हमार लोगाई, हमारी बहनियाँ तुम्हार लोगाई। चलिए, इसको क्या कहते हैं? सिस्टर एक्सचेंज। उसके बाद पैट्रीलैटरल। क्या है पैट्रीलैटरल? पैट्रीलैटरल इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि फादर की साइड की बात कर रहा है, ये किसकी साइड की बात कर रहा है? पैट्रीलैटरल, ये नहीं कि फादर की साइड की बात कर रहा है, ठीक है। पैट्रीलैटरल क्रॉस कोसाइन मैरिज, पैट्रीलैटरल क्रॉस कोसाइन मैरिज, क्रॉस कजन मैरिज, ठीक है। पैट्रीलैटरल क्रॉस कजन मैरिज, इस मैरिज में क्या होता है? एक आदमी शादी करता है, मैरिज हिज फादर सिस्टर डॉटर, ठीक है, अपनी फूफी की बेटी के साथ शादी करता है, सीधी सी बात है। किसके साथ शादी करता है? अपनी फूफी की बेटी के साथ शादी करता है। दिस इज रिगार्डेड एज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट एंड डिलेड एक्सचेंज। पैट्रीलैटरल और मैट्रीलैटरल दोनों शादी को, पैट्रीलैटरल क्रॉस कोसाइन मैरिज, मैट्रीलैटरल क्रॉस कोसाइन मैरिज, दोनों मैरिज को इनडायरेक्ट एंड डिलेड एक्सचेंज भी बोला जाता है, इनडायरेक्ट एंड डिलेड एक्सचेंज भी बोला जाता है। याद रखना बहुत जरूरी है, पैट्रीलैटरल और मैट्रीलैटरल शादी को इनडायरेक्ट एंड डिलेड एक्सचेंज भी बोला जाता है,
यहाँ पे क्या है, फूफी की बेटी के साथ शादी, ठीक है, फूफी की बेटी के साथ शादी। जैसे मान लो ये आपके फादर हैं, ये आपकी मदर हैं, ठीक है, ये आपके फादर हैं, ये आपकी मदर हैं, और यहाँ हो गए तुम, ठीक है, और ये आपके फादर की क्या है, बहनियाँ है, ये आपके फादर की बहनियाँ हैं, और ये आपके फादर की बहनियाँ की बेटी है, और आप अटैच हो गए यहाँ। इसको कहते हैं पैट्रीलैटरल क्रॉस कोसाइन मैरिज। और यहाँ हो गया क्या, आपके मामा जी, कौन, मामा जी, यह मामा जी की बेटी है और आपने यहाँ शादी कर लिया, इसको कहते हैं मैट्रीलैटरल क्रॉस कोसाइन मैरिज। सिंपल बात। अब आ जाओ मैट्रीलैटरल क्रॉस कोसाइन मैरिज, ठीक है, क्रॉस कोसाइन मतलब क्रॉस कजन मैरिज। इन दिस टाइप ऑफ मैरिज अ मैन मैरिज हिज मदर ब्रदर्स डॉटर, मदर ब्रदर डॉटर, मामा जी के घर आप ब्याह कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मैट्रीलैटरल। अब खारिया ट्राइब है और उसके बाद ओरन ट्राइब्स है इंडिया का, ये प्रैक्टिस करते हैं आपकी मैट्रीलैटरल क्रॉस कोसाइन मैरिज, मैट्रीलैटरल क्रॉस कोसाइन मैरिज। पैट्रीलैटरल आपकी मुस्लिम समाज में दिखती है, ठीक है, और मैट्रीलैटरल भी आपको मुस्लिम समाज में दिखती है, ठीक है। चलिए, और पैरेलल एक कंसेप्ट होता है पैरेलल कजन मैरिज, एक होता है क्रॉस कजन मैरिज। इसको मैं आगे चल के आपको जो है समझा दूंगा, पैरेलल और क्रॉस कजन मैरिज क्या होता है, आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल कजन मैरिज कहाँ कहाँ पे होती है, किन किन समाज के अंदर होती है इंडिया में, ठीक है, वो हिंदू सोसाइटी में होती है तो कहाँ होती है, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में होती है कि सदर्न इंडिया में होती है, उस पर भी बात करेंगे। और जो मुस्लिम हैं वो कौन कौन से कजन्स के साथ मैरिज करते हैं, तो सिंपल बात है, मुस्लिम जो है वो क्रॉस कजन मैरिज भी करते हैं और पैरेलल कजन मैरिज भी करते हैं। हिंदू समाज में जो है आपका पैरेलल कजन मैरिज नहीं होता, क्रॉस कजन मैरिज होता है साउथ इंडिया के अंदर। इस कंसेप्ट को मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ आप ये समझो कि मैट्रीलैटरल क्या है और पैट्रीलैटरल क्या है। आई होप आपको मैट्रीलैटरल और पैट्रीलैटरल समझ में आया होगा। अब एक और मैरिज है, दैट इज अंकल नीस मैरिज। अंकल नीस मैरिज सिंपल सी बात है, जैसे मैं अपनी ही बांजी के साथ शादी कर लूँ, ठीक है, यानी कि मेरी जो सिस्टर है ये मैं हूँ, ठीक है, ये मेरी सिस्टर है, अब मेरी सिस्टर के घर बेटी है, ठीक है, ये मेरी क्या है, सिस्टर है, और ये मेरी सिस्टर की क्या है, डॉटर है, डॉटर है, और मैं क्या कर लेता हूँ, इसके साथ शादी कर लेता हूँ, तो ये क्या है, अंकल नीस मैरिज। चलिए, ए क्रॉस जनरेशनल यूनियन प्रैक्टिस्ड बाय सेवरल साउथ इंडियन ट्राइब्स इन दिस टाइप ऑफ मैरिज अ मैन मैरिज की सिस्टर डॉटर। सिंपल सी बात है। अब कौन कौन से रास्ते हैं आपके पास जिनको अपना करके आप अपना पार्टनर चुन सकते हो, कौन कौन से आपके पास रास्ते हैं जिनको अपना करके आप अपना पार्टनर चुन सकते हो, ये मेनली आपके इंडियन ट्राइब्स के अंदर जो है वो प्रैक्टिस करे जाते हैं। चलिए, अब आपको पता है कि हर एक सोसाइटी है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सजेस्ट करती है आपको अपना पार्टनर चुनने के लिए। सम वेज टू गेट अ सोशली अप्रूव्ड मेट, आपका जो पार्टनर है उसको सोशली अप्रूवल मिल जाए, मतलब आप दोनों को सोशली अप्रूवल मिल जाए और आप अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सको। कुछ रास्ते जो है सोसाइटी आपकी सजेस्ट करती है। एक आपके इंडियन सोशलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए, एक कौन, KVS मदान, देन उसके बाद आपके धीरेन्द्रनाथ मजूमदार, दोनों एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए। दोनों ने जो है आपका प्रिमिटिव कल्चर को जो है स्टडी किया, ट्राइबल कल्चर को जो है वो स्टडी किया। इन्होंने कुछ रास्ते बताए हैं जो ट्राइबल्स लोगों के बीच में जो है प्रैक्टिस करे जाते हैं मेट को चुनने के लिए, पार्टनर को जो है वो चुनने के लिए, ठीक है। दो सोशलॉजिस्ट, दो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, कौन, KVS मदान एंड मजूमदार, धीरेन्द्रनाथ मजूमदार, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इनके रिगार्डिंग और भी आप चीज़ें जो हैं वो सर्च करके लिखेंगे। चलिए छोड़िए, आप मत सर्च कर दिएगा कुछ,
आपको सर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको इनके रिगार्डिंग थोड़ी डिटेल जो है वो लिख करके आपके ग्रुप में या आपके ऐप के अंदर डाल दी जाएगी, डोंट वरी। चलिए, तो इन्होंने कुछ रास्ते बताए हैं कि भाई ये रास्ते अपनाते हैं ये लोग, देन उसके बाद अपने मेट को जो है वो चुनते हैं। सबसे पहला रास्ता मैरिज बाय प्रोबेशन। मैरिज बाय प्रोबेशन आपको कल भी मैंने बताया था, तो जिनको नहीं पता बता देता हूँ, ठीक है। मैरिज बाय प्रोबेशन क्या होता है, एक लड़का क्या करेगा, मान लो मैं हूँ तो मैं अपनी मर्जी के साथ, ठीक है, मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ तो उसके फादर से बात करूँगा, देन क्या करूँगा, कुछ प्रोबेशन टाइम उसके बाप की मर्जी के साथ उसके घर गुजारूँगा, लगभग 1 हफ्ते का टाइम, लगभग 1 हफ्ते का टाइम, ठीक है। यानी कि मैं लड़की के बाप के घर 1 हफ्ते का टाइम एज अ प्रोबेशन पीरियड गुजारूंगा। इफ़ वी बोथ आर कंपेटिबल, इफ़ वी बोथ आर कंफर्टेबल, देन हम क्या करेंगे, आगे ज़िंदगी गुजारेंगे, यानी कि दोनों यूनाइट हो जाएंगे, दोनों हम शादी कर लेंगे, तो हमको सोशल अप्रूवल भी मिल जाएगा। इफ़ हम कंपेटिबल नहीं होते हैं, हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं, देन लड़का क्या करेगा, लड़की के बाप को कंपनसेट करेगा, ठीक है। लड़की के बाप को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। कंपनसेट यानी कि पैसा देगा, ठीक है। 1 हफ्ते का जो वो रहा है उसकी लड़की के साथ, उसका पैसा देगा। इसको कहते हैं मैरिज बाय प्रोबेशन। ये कुकी ट्राइब्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेंट है। नॉर्थ ईस्ट का ये ट्राइब है, कहाँ का है, कुकी ट्राइब के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेंट है और नॉर्थ ईस्ट का ट्राइब है। मैरिज बाय प्रोबेशन कहाँ पे है आपका, कुकी ट्राइब के बीच में। उसके बाद मैरिज बाय कैप्चर। मैरिज बाय कैप्चर, सबसे पहले ये समझेंगे मैरिज बाय कैप्चर किन लोगों के बीच में होती है। तो एक ट्राइब है आपका हु, गौंड ट्राइब, खासिया ट्राइब, बिरहोर ट्राइब, नागाज ट्राइब। इन लोगों के बीच में इस शादी को जो है वो प्रैक्टिस करा जाता है। आपका क्या करा जाता है, प्रैक्टिस करा जाता है। कुछ आपकी सेग्रीगेशन है वो हम समझेंगे बाद में, पहले हम समझ लेते हैं मैरिज बाय कैप्चर होती क्या है। जैसे मान लो मैं हूँ, मैं किसी लड़की से मोहब्बत करता हूँ, लड़की मेरे से नहीं करती है, मैं किसी लड़की से मोहब्बत करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उसको किडनैप कर लूँगा विद और विदाउट हर कंसेंट। इसमें विद कंसेंट भी होता है, विदाउट कंसेंट भी होता है। किडनैप कर लेना, ठीक है, उसको कैप्चर कर लेना, देन उसको ले करके भाग जाऊंगा, देन फाइनली वापस आऊंगा सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, ठीक है। फिर बाद में कुछ थोड़ा बहुत मार धार काट होगी, देन उसके बाद मतलब गला वाला तो नहीं काटा जाएगा, थोड़ा बहुत ही हल्का हल्का, देन खुशी खुशी जो है सोशल अप्रूवल मिल जाएगा। तो एक तो ये हो गया मैरिज बाय कैप्चर, और उसके बीच में एक आपका है खारिया ट्राइब और एक आपका है आपका बिरहोर ट्राइब। ये प्रैक्टिस सेरेमोनियल कैप्चर भी प्रैक्टिस करते हैं। अब ये सेरेमोनियल कैप्चर क्या है, सेरेमोनियल कैप्चर है यानी कि लड़का क्या करेगा, लड़की को किडनैप कर लेगा, किसी एक खास जगह पे उसका इंतज़ार करेगा जिससे वो मोहब्बत करता है, मतलब पहले से पता रहता है कि वो आएगी वहाँ पे, ठीक है। या तो किसी मेले में, स्पेशली जो है लड़कियाँ मेले में जाती हैं, और स्पेशली कोई भी अगर कोई फंक्शन है तो वहाँ पे इंतज़ार करेगा, देन वहाँ से किडनैप कर लेगा, किडनैप करके लेके भाग जाएगा, देन उसके बाद जब वापस आएगा तो एक सोशल सेरेमनी करी जाएगी, ठीक है, और उसके बाद उसको सोशल अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है, सोशल अप्रूवल मिल जाएगा। ये किसके बीच में होता है, खारिया और बिरहोर ट्राइब के बीच में। अब बात को याद रखेंगे कि मैरिज बाय कैप्चर जो है, गोंड ट्राइब जो है इसको पोसियोथोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोंड ट्राइब इसको पोसियोथोर बोलते हैं। हु ट्राइब मैरिज बाय कैप्चर को ओपोरथिपी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ओपोरथिपी। याद रखेंगे मैरिज बाय कैप्चर जो है गोंड ट्राइब, ये वाला ट्राइब इसको क्या बोलता है, पोसियोथोर, और जो हु ट्राइब है आपका, हु ट्राइब है ये क्या बोलता है, ओपोरथिपी, ठीक है। चलिए उसके बाद मैरिज बाय ट्रायल। मैरिज बाय ट्रायल प्रिविलेंट अमंग बाहिल्स ट्राइब, प्रिविलेंट अमंग बाहिल्स ट्राइब। मैरिज बाय ट्रायल क्या होता है, मैरिज बाय ट्रायल आपको बता देते हैं भाई साहब क्या होता है, ठीक है। चलिए मैरिज बाय ट्रायल क्या है,
एक आपकी सेरेमनी करी जाती है, ठीक है। मान लो क्या होता है कि या तो एक पेड़ है, ठीक है, कोकोनट का पेड़, या फिर आपका कोई भी कोई और दूसरा पेड़, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो है लड़कियों को डांस करवाया जाता है होली के दौरान। कब? होली के दौरान। तो डांस करवाया जाता है या तो पेड़ के ऊपर, काफ़ी सारी स्टोरीज है कि पेड़ के ऊपर जो है वो आपका गुड़ और जो है कोकोनट के साथ लगा करके तेल मेल में डाल करके रखा जाता है। देन लड़की को जो है, लड़के को जो है उस सर्कल को जो है वो क्रॉस करके जाना पड़ता है, या फिर लड़के को जो है ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ा देते हैं तो, या नीचे रखा जाता है। तो दोनों स्टोरीज आपको मिलती है। तो चलिए, हमको मेन चीज़ ये समझनी है कि करते क्या है। मसला क्या है कि लड़कियों को जो है डांस करवाया जाता है पेड़ के इर्द गिर्द, ठीक है। उसके बाद पेड़ के ऊपर गुड़ और वो जो है खाने वाली चीज़ उसको रख दिया जाता है। आप लड़का क्या करता है, उसको खाना पड़ता है लड़के को, ठीक है। उस गेम में क्या करता है, लड़के को उस चीज़ को जो है खाना पड़ता है, छू कर मतलब उठा के लाना, उसके बाद खाना है। तो लड़कियां क्या करेंगी, हाथ में डंडा वंडा भी लेकर के रखेंगी, डांस भी करते जाएंगी, लड़के को मारेंगी पीटेंगी, उसके कपड़े वपड़े फाड़ेंगी, इवन उसको नंगा तक कर दिया जाता है, ठीक है। और जो लड़का सक्सेस हो जाता है इस गेम के अंदर, वो उस सर्कल में जितनी भी लड़कियां डांस कर रही होती हैं उनमें से किसी एक लड़की को चुन लेता है जो उसको अच्छी लगती है, फिर उसके साथ वो शादी कर लेता है और उसको सोशल अप्रूवल मिल जाता है। ये बाहिल ट्राइब्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके बाद मैरिज बाय परचेज। तो मैरिज बाय परचेज सिंपल है, ठीक है। लड़की के बाप को पैसा दे दिया जाता है, या फिर लड़की का बाप नहीं है तो उनके फैमिली मेम्बर्स को पैसा दे दिया जाता है और लड़की के साथ शादी कर ली जाती है, ठीक है। ये डोवरी नहीं है, ठीक है, इसको डोवरी के साथ मत जोड़िएगा। मैरिज बाय परचेज डिफरेंट आइडिया है, ठीक है। ये किन के बीच में है? ट्राइबल्स के बीच में। लड़की को जो है मुंह मांगी, लड़की के बाप को मुंह मांगी रकम दी जाती है, और उसकी या तो लड़की के जो है आपका क्या नाम है, या फिर अगर उसका बाप नहीं है तो उसके फैमिली मेम्बर को पैसा दिया जाता है तो शादी कर ली जाती है। ये हमको रंगमा नागा के बीच में, नागाज का एक और सब कास्ट है रंगमा नागाज ट्राइब, उसके बीच में हमको ये प्रैक्टिस देखने को मिलती है। उसके बाद मैरिज बाय सर्विस। मैरिज बाय सर्विस ये पिछले के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पे जिसके पास तो पैसा है वो पैसा दे देगा, ठीक है। वो पैसा पे करके, मान लो जिस लड़की को चाहता है तो उस लड़की के साथ उसको उसके बाप को पैसा दे करके शादी कर लेगा। यहाँ पे मैरिज बाय सर्विस में जिस लड़के के पास पैसा नहीं है, ठीक है, लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है तो क्या करेगा, ठीक है, तो वो सर्विस देगा। वो क्या देगा? सर्विस देगा। ये नहीं कि लड़की के बाप के घर काम करेगा, उतना ही काम करेगा जितना पैसा जो है तय हुआ है, उतने पैसे का काम करेगा। अगर लड़की के बाप को उसका काम पसंद आ गया, देन ही सेटिस्फाइड, देन वो क्या करेगा? अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे देगा, अदरवाइज किक मार के निकाल देगा। रिपोर्टेड अमंग गोरखा ट्राइब्स के बीच में हमको ये कल्चर देखने को मिलता है। जॉन्स और खासा ट्राइब्स के बीच में देखने को मिलता है। खासीज मेघालय के ट्राइब्स, गोंड ट्राइब्स के बीच में मिलता, गोरखा और खासास के बीच में देखने को मिलता है। और जो गोंड ट्राइब है ना, गोंड ट्राइब मैरिज बाय सर्विस को क्या बोलता है? लमाना, लमानास, ठीक है। गोंड ट्राइब जो है वो क्या बोलता है? इसको लमाना। और भेगाज ट्राइब जो है, जो पीछे हम पढ़ के आए, वो क्या बोलते हैं? लमान सीना, लमान सीना, या फिर घारिया, या फिर घारिया। इनको इजी तरीका है याद रखने का, लिख करके सामने लगा दें, देन याद रहेंगे आपको, ठीक है। चलिए, मैरिज बाय परचेज हो गया, हाँ, मैरिज बाय सर्विस। उसके बाद मैरिज बाय एक्सचेंज। मैरिज बाय एक्सचेंज सिंपल है जी, कोई बड़ी बात नहीं है, वही बात, ठीक है। बाई बाई, उसके बाद बहनियाँ बहनियाँ, या इधर या इधर, तुम हमार बहनियाँ से ब्याह करेगा, हम तुम्हार बहनियाँ से ब्याह करेगा, ठीक है। तो कॉमन फॉर्म है मैरिज की। खासीज ट्राइब्स के बीच मेघालय में ज़्यादा जो है आपको जो है इसका प्रोहिबिशन मिलता है। खासियस ट्राइब जो है इस मैरिज ऑफ एक्सचेंज को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, इसकी परमिशन नहीं देते। तो बाकी मेनली आपकी कॉमन फॉर्म है मैरिज की, मैरिज बाय एक्सचेंज। मतलब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप्स के साथ क्या करता है? एक्सचेंज करके शादी कर लेता है। मतलब तुम हमारी बेटी के साथ ब्याह कर लो, हम तुम्हारी बेटी के साथ ब्याह कर लेते हैं, बात खत्म। मैरिज बाय म्यूचुअल कंसेंट एंड इलोपमेंट। तो पूछा जाता है मैरिज बाय म्यूचुअल कंसेंट एंड इलोपमेंट क्या है?
दो लड़का लड़की मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, ठीक है, भाग जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, नहीं रहा जाता उनसे, तो भाग जाते हैं दोनों। फिर जब वापस आते हैं तो सोसाइटी जब उनको ढूंढ के लाती है, देन उनकी मार कुटाई होती है, देन फाइनली उनको सोशल अप्रूवल मिल जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको हू ट्राइब के बीच में, खादर ट्राइब के बीच में, और उसके बाद मनेर ट्राइब के बीच में देखने को मिलती है, ठीक है। तो बाद में आपका जो है सेटलमेंटल हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं मारा जाता, उतना ही मारा जाता है जितना वो सह लेते हैं, ठीक है। तो बाद में इनका सेटलमेंट हो जाता है, खुशी खुशी जो है इनको सोशल अप्रूवल दे दिया जाता है कि अब से आप दोनों क्या हो, पति पत्नी हो। चलिए, उसके बाद मैरिज बाय इंट्रूजन, तो ये थोड़ी खास है, तो ये याद रखेंगे मैरिज बाय इंट्रूजन क्या है। जैसे कोई लड़की है, वो चाहती है किसी लड़के के साथ शादी करना, मोहब्बत करती है उससे बहुत ज़्यादा, बहुत बेइंतहा मोहब्बत करती है। तो जब वो इस मोहब्बत का इजहार करती है, सोसाइटी के सामने बोलती है कि मेरी इस लड़के के साथ शादी करा दो, तो सोसाइटी उसको उल्टा टॉर्चर करती है, ठीक है, उसके साथ बहुत ज़्यादा वायलेंस किया जाता है। देन फाइनली जब वो उस वायलेंस को, उस टॉर्चर को सह करके अपने इश्क का जो है इम्तिहान पास कर लेती है, फाइनली उसी लड़के के साथ उसकी शादी करा दी जाती है, मतलब कि सोशल अप्रूवल मिल जाता है। हू ट्राइब एंड बिशर हैव सच प्रैक्टिस, ठीक है। हुज इसको जो है अनादर भी कहते हैं, हुज इसको क्या कहते हैं, अनादर, ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ तक आपका जो है प्रेस्क्राइब्ड एंड प्रिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैरिजेस को हमने देख लिया, क्या क्या है ट्राइब्स के बीच में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको ये सारे ट्राइब्स, वो बीच में जो आपके क्या क्या नाम है शादीज़ के, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। इजी तरीका है, उसको लिख करके सामने रख दो ताकि आपको याद रहे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करके मैं जो है हिंदू सैक्रामेंट्स, देन उसके बाद मुस्लिम सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हिंदूज़ मैरिज को सोशल सैक्रामेंट बोला जाता है, मुस्लिम मैरिज को सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करके मैं उन मैरिजेस का डाल देता हूँ, देन आपका मैरिज का जो लेक्चर है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।